हेलो दोस्तों, आज अपन रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कथन और पूर्व धारणा। वो भी सीआईडी ट्रिक से पढ़ेंगे। सीआईडी ट्रिक से मेरा मतलब है कि जिस प्रकार सीआईडी वाले कोई केस सोल्व करने से पहले या कोई जुल्म हो जाता है, उस जुल्म की जांच पड़ताल करते समय उससे पूर्व का जो अनुमान लगाती है, उससे पूर्व का जो सोचती है, या उस जुल्म के होने से पूर्व की जो एक्टिविटीज़ है उन पर विचार करती है, जो उस केस से संबंधित है, उन सब पे विचार करके कि भाई किसी ने क्यों जुल्म किया होगा, किस कारण से किया होगा, किस वजह से किया होगा, या उस जुल्म से संबंधित जो सबूत इकट्ठा करती है, या हम कह सकते हैं कि कोई जुल्म होने से पूर्व उसकी एक्टिविटीज़ का जो जांच पड़ताल करती है, वे एक्टिविटीज़ जो उस केस से संबंधित है, और उन सब का पता करके वे अपने मुजरिम तक पहुंचती है। मोटा मोटा बोले तो मतलब पूर्व का जो अनुमान लगा के, सीआईडी वाले पूर्व का अनुमान लगा के अपना जो केस सोल्व करती है, अपने मुजरिम तक पहुंचती है। उसी प्रकार अपन कथन और पूर्व धारणा के टॉपिक में जो कथन में बात की गई है, उस कथन से संबंधित जो पूर्व की धारणाएं दी गई है, उस सही पूर्व धारणा को चूज करेंगे जो कथन से संबंधित होगी, और उस पूर्व धारणा को चूज करेंगे जिस वजह से वो, जिसके लिए वो कथन कहा गया है। मतलब पूर्व का अनुमान लगा के हम अपने सही पूर्व धारणा को चूज करेंगे, जिस प्रकार सीआईडी वाले पूर्व का अनुमान लगाते हैं, और अपने सही आंसर को टिक करेंगे। तो इस प्रकार अपन प्रश्नों को सोल्व करेंगे दोस्तों। कथन: जीवन कौशलों की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ही दी जानी चाहिए। अवधारणा नंबर 5: छात्रों को जीवन के कौशल छोटी आयु में सीख लेनी चाहिए क्योंकि ये उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करती है। तभी तो दया, तभी तो कथन में ये बात की गई है कि जीवन कौशलों की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ही दी जानी चाहिए क्योंकि छात्रों को जीवन के कौशल छोटी आयु में सीख लेने चाहिए क्योंकि ये उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करती है। तो इस प्रकार ये पूर्व धारणा अपना सही हो जाएगी दोस्तों। छात्र अपनी नौकरी के लिए जीवन कौशल सीखने हेतु पैसे देकर औपचारिक कोर्स करते हैं। तो पैसे की बात अपने कथन में नहीं की गई है, तो इस प्रकार ये पूर्व धारणा अपने रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने जो ये पूर्व धारणा है, इसके अंदर जो इंस्पेक्टर प्रद्युम्न सर होंगे वो दया से बात करेंगे कि कौन सी पूर्व धारणाएं कथन से संबंधित है या नहीं है। कि जिस प्रकार जीवन कौशलों की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ही दी जानी चाहिए। उदाहरण नंबर 5: तो छात्रों को जीवन के कौशल छोटी आयु में सीख लेने चाहिए क्योंकि ये उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करती है। बिल्कुल दया, बिल्कुल। तभी तो कथन में कहा गया है कि जीवन कौशल की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से ही दी जानी चाहिए क्योंकि छात्रों को जीवन के कौशल छोटी आयु में सीख लेने चाहिए क्योंकि ये उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करते हैं। दया, तभी तो, तभी तो ये अपने कथन से बिल्कुल सही संबंधित है। तो यह पूरी धारणा अपनी सही हो जाएगी। और अपने छात्र अपनी नौकरी के लिए जीवन कौशल सीखने हेतु पैसे देकर औपचारिक कोर्स कर रहे हैं। तो औपचारिक कोर्स कर रहे हैं पैसे देकर, ऐसी बात अपने कथन से स्पष्ट नहीं है। तो ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। पूर्व धारणा केवल एक अंतर्निहित है। कथन: रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण करता है। धारणा नंबर फर्स्ट: रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। तभी तो दया, तभी तो कथन में कहा गया है कि रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण करता है क्योंकि रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। तो ये पूरी धारणा अपने एकदम सही हो जाएगी। मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेन हैं। मुंबई और हैदराबाद की कोई बात अपने कथन में नहीं की गई है, ये अपने कथन से संबंधित नहीं है। तो केवल सिर्फ अवधारणा नंबर 1 इसके अंदर नीट है। कथन: एक्स ने वाई से कहा, मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर संरक्षण करना चाहता हूँ। धारणा नंबर 1: पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तभी तो दया, तभी तो सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। दया, तभी तो एक्स ने वाई से कहा कि मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। तभी तो दया, तभी तो, क्योंकि सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। दया, तो ये पूर्व धारणा अपने एकदम सही है। एक्स ऐसे सर्वेक्षण सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता है। एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता है। तभी तो दया, तभी तो एक्स जरूर कौशल और क्षमता रखता होगा। तभी तो वे एक्स ने वाई से ऐसा कहा। अगर वे कौशल और क्षमता नहीं रखता तो वे ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। तो अपने धारणा 1 और धारणा 2 दोनों अंतर्निहित है, दोनों सही है। कथन: मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। धारणा नंबर फर्स्ट: मैं एक शेफ हूँ। नहीं दया, नहीं। अगर वो एक शेफ होता तो वे कथन में ऐसा क्यों कहता कि मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। तो मैं एक शेफ हूँ, ये धारणा अपने गलत हो गई क्योंकि वे एक शेफ नहीं है, वे बनना चाहता है। तो ये पूरी धारणा अपने गलत हो जाएगी। मैं एक शेफ नहीं हूँ। तभी तो दया, तभी तो उसने कहा है कि मुझे भोजन पकाना पसंद है और मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो है वह जो है एक शेफ नहीं है। इस प्रकार ये पूरी धारणा अपने सही है। तो पूर्व धारणा केवल सेकंड अंतर्निहित है इसके अंदर दोस्तों। पुस्तक पढ़ने से कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है। कार्टून चलचित्र देखना बेहतर है। तर्क: हाँ, कार्टून चलचित्र देखना मनोरंजक है। अब मनोरंजक है, ये तो अपने तर्क स्पष्ट नहीं हो रहा। नहीं, पुस्तकें पढ़ना बच्चों में ज्ञान प्राप्ति के प्रति प्रेम जगाता है और पुस्तक पढ़ने की आदत
का निर्माण करता है। तो ये तर्क अपने एकदम स्पष्ट है, अपने कथन से संबंधित है। तो इसके अंदर केवल तर्क 2 मजबूत है। कथन, मेज पर रखा कॉफ़ी का कप बहुत गर्म है। धारणा नंबर फर्स्ट, कप में चाय है। इस बात की क्या गारंटी है कि कप में चाय है? मतलब बहुत गर्म है तो गर्म कुछ भी हो सकता है, चाय है तो नहीं दया, गर्म कुछ भी हो सकता है, चाय है, ये बात अपने स्पष्ट नहीं हो रही है। तो ये बात, ये कथन, ये धारणा अपने रॉन्ग हो जाएगी। कप टेबल पर है, तभी तो दया, तभी तो कहा गया है कि मेज पर रखा कॉफ़ी का कप बहुत गर्म है। मतलब मेज पर कप रखा गया है, कप जो है टेबल पर है। तो ये पूरी धारणा अपने स्पष्ट है, सही है। तो केवल 2 पूर्व धारणा अपने अंतर्निहित है इसके अंदर। कथन, अपने रुपयों को तिगुना करे, किसी होर्डिंग पर ये एक टैगलाइन थी। पूर्व धारणा नंबर फर्स्ट, आश्वासन भरोसेमंद नहीं है। दया, आश्वासन और भरोसेमंद ऐसी कोई कथन में अपने चर्चा ही नहीं हुई है। लोग तेजी से पैसे कमाने चाहते हैं, तभी तो दया, तभी तो लोग तेजी से पैसे कमाने चाहते होंगे। इसी कारण कथन में कहा है कि अपने रुपयों को तिगुना करे, ऐसी टैगलाइन कथन में दी गई है। लोग क्योंकि तेजी से पैसे कमाने चाहते हैं तभी तो टैगलाइन दी गई है, अन्यथा क्यों देता? तो ये पूरी धारणा अपने सही होगी। धारणा नंबर 2 केवल अंतर्निहित है, सही है। कथन, सभी जीव जंतु, पौधों और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अंग है। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावरण को निर्मित अथवा संरक्षित रखना है। तो ये पूर्व धारणा तो अपने कथन से स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर तो भवनों और सड़कों की बात की गई है, जबकि कथन में कहा गया कि ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान है। तो ये अपने कथन से स्पष्ट नहीं है, तो ये पूर्व धारणा रॉन्ग हो जाएगी। जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा के प्रभाव खाद्य श्रृंखला पर निर्भर है, और इसमें से किसी भी प्राणी का लुप्त प्राय होना या लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के अहम भाग को क्षति पहुंचाता है। तो ये पूर्व धारणा अपने एकदम स्पष्ट है, क्योंकि तभी तो दया, तभी तो कहा गया है कि ये जो सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। सभी कौन? खाद्य श्रृंखला वाले, सभी जो ये खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, ये सभी मतलब सभी जीव जंतु, पौधे, जानवर, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग है, ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। तो क्योंकि जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा के प्रवाह खाद्य श्रृंखला पर निर्भर करता है। इनमें से किसी भी एक प्राणी का लुप्त प्राय होना या लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के अहम भाग को क्षति पहुंचाते हैं। मतलब ये सभी सम्मिलित रूप से होने चाहिए। किसी भी प्राणी का लुप्त होना, किसी भी प्राणी का लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के एक अहम भाग को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए कहा गया है कि ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। तो ये पूर्व धारणा अपने एकदम सही है। पूर्व धारणा नंबर 2 केवल अंतर्निहित है, 1 नंबर रॉन्ग हो जाएगी दोस्तों। कथन, प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारियों की अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। अवधारणा नंबर 1, कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। तभी तो दया, तभी तो कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे जो थे जो पहले उठाए गए थे, इसी कारण प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारियों को अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। दया, बैठक बुलाई है, क्योंकि कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। तो ये पूर्व धारणा अपना सही है। प्रधानाध्यापिका सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती है। अब सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती है या नहीं चाहती है, ऐसा अपने कथन से स्पष्ट नहीं होता। तो पूर्व धारणा अपने केवल एक अंतर्निहित है, केवल एक सही है। ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। कथन, पूर्व धारणा नंबर फर्स्ट, स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा। नहीं दया, नहीं, स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बलिदान के बगैर भी स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बलिदान देने पर ही स्वतंत्रता मिलती है। तो ये बात अपने कथन से स्पष्ट नहीं हो रही दया। तो ये पूरी धारणा रॉन्ग हो जाएगी। हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। अब कितनी बार जीते हैं दया, कितनी बार मरते हैं, ये तो अपने कथन से संबंधित नहीं है दया, नहीं है। तो ये पूरी धारणा भी अपने रॉन्ग हो जाएगी। धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। अवधारणा नंबर 1, तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। अब आधुनिक युग के खतरे है या नहीं है, ऐसी बात तो अपने कथन में स्पष्ट नहीं हो रही है। खतरे की बात तो अपने कथन में कहीं पे नहीं की गई। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं, तभी तो दया, तभी तो कथन में कहा गया है कि आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से
तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। तभी तो दया कथन में ये बात की गई है, क्योंकि लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं, वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं। लोगों को लगता है कि मंत्रों और जाप से चिंता से छुटकारा मिलता है, क्योंकि उन्हें वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में है आजकल लोग। तो ये पूर्व धारणा अपने स्पष्ट है, केवल पूर्व धारणा नंबर 2 अंतर्निहित है। कथन: कहानियाँ बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संपत्ति को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है। अवधारणा नंबर फर्स्ट: बच्चों को कहानियाँ पसंद है। बिल्कुल दया, तभी तो कहा गया है कि कहानियाँ बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संपत्ति को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ पसंद होगी तभी तो ये कथन में बात की गई है। तो ये धारणा अपने एकदम सही है। कहानियाँ बच्चों की कल्पना और मानसिक चित्रण कौशल में सुधार करती है। तभी तो कथन में कहा गया है कि कहानियाँ बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संपत्ति को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कहानियाँ जो है बच्चों की कल्पना और मानसिक चित्रण कौशल में सुधार करती है। कहानियों में की गई बातें और चित्रण जो देखे गए हैं उनसे बच्चों को ज़्यादा याद होता है। तभी तो कहा गया है दया कि याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये धारणा भी अपने सही है। तो धारणा एक और दो दोनों ही अंतर्निहित है। कथन: एक वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। अवधारणा नंबर फर्स्ट: पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं। तभी तो एक वैज्ञानिक कहता है कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। ये बात अपने कथन में की गई है। तो पूर्व धारणा में पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं साझा करते हैं, तभी तो कहा गया है पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। तो ये पूरी धारणा अपना एकदम अंतर्निहित है। पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो सब कुछ तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये पूरी धारणा अपने गलत हो गई दया, क्योंकि सब कुछ नहीं जुड़ा हो सकता कि पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा है। ये पूरी धारणा अपने गलत हो गई। सब कुछ आ गया तो ये रॉन्ग हो गई। तो केवल धारणा नंबर 1 ही इसके अंदर अंतर्निहित है। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है। धारणा नंबर 1: जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण करते हैं, उतना अधिक पारिस्थितिकी असंतुलन हम बनाते हैं। अंततः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। तभी तो कहा गया है कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि और प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है, क्योंकि जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण करते हैं उतना अधिक पारिस्थितिकी असंतुलन हम बनाते हैं। अंततः मानव जीवन के अस्तित्व को हम संकट में डालते हैं। तभी तो कहा गया कि पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो ये पूरी धारणा अपने एकदम स्पष्ट है। प्रत्येक प्रजातियाँ जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हर दूसरी प्रजातियों पर निर्भर होती है। मनुष्य वह है जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास की आवश्यकता के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तभी तो दया कथन में कहा गया है कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करिए, क्योंकि प्रत्येक प्रजातियाँ जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। मनुष्य वह है जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास की आवश्यकता के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार अपने धारणा 1 और धारणा 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं। स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, तभी तो स्विमिंग पूल के जो प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, तभी तो दया निर्देश कथन में कहा गया है कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें, क्योंकि उन्हें पता है कि स्विमिंग पूल में उतरने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। तभी तो उन्होंने निर्देश लिखा है। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो वे निर्देश क्यों लिखते? तो ये पूर्व धारणा अपने एकदम स्पष्ट है। स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर स्विमिंग पूल में का प्रयोग करने वाले लोग अंधे होते तो वे निर्देश क्यों लिखते, वहाँ पे निर्देश क्यों देते? तभी तो स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं हैं, तभी तो उन्होंने स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ ले, ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि वो लोग अंधे नहीं हैं। इस प्रकार अपने पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं। कथन: विद्यालय प्रबंधक ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है। अवधारणा नंबर 1: इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। तभी तो विद्यालय प्रबंधक ने सोचा होगा कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधक ने सोचा होगा दया कि काफ़ी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। तभी तो ये धारणा अपने एकदम स्पष्ट है। वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूदा छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं।
तभी तो दया, तभी तो उन्होंने कहा है कि विद्यालय प्रबंधक ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है, क्योंकि हो सकता है वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूद छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हो। तो धारणा नंबर 1 और 2 दोनों अपने कथन से स्पष्ट है कि जो विद्यालय के जो प्रबंधक है वे ये भी सोच सकते हैं कि छात्र इस बार ज़्यादा आएंगे विद्यालय में, या वे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि प्रत्येक सेक्शन के जो ज़्यादा भीड़ है या छात्र है उनको 2 सेक्शनों में बांट दें। तो धारणा 1 और 2 दोनों अपने अंतर्निहित है दोस्तों। कथन: हाल के शोध से ये पता चला कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थ के सेवन से है। अवधारणा नंबर फर्स्ट: परिष्कृत चीनी का उपभोग हानिकारक है। अब परिष्कृत चीनी का उपभोग दया हानिकारक है या नहीं है दया, ये बात अपने कथन में कहा की गई है दया। परिष्कृत चीनी की बात अपने कथन में नहीं की गई है दया, तो यह पूर्व धारणा अपनी रॉन्ग हो जाएगी। शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारियों की उत्पत्ति का कारण बनती है, तो ये भी अपने कथन से स्पष्ट नहीं हो रहा कि शरीर में चीनी की अधिक मात्रा से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दया ये बात भी अपने कथन से संबंधित नहीं है दया, तो दोनों धारणाएं अपने रॉन्ग हो जाएगी। नहीं तो धारणा 1 और नहीं धारणा 2 अंतर्निहित है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषक मूल्य हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक महत्व रखता है। धारणा नंबर फर्स्ट: खाद्य सुरक्षा कीटाणु और वायरस के कारण न केवल गैस्ट्रो आंतों की बीमारियों से बचने में शामिल है, बल्कि रासायनिक प्रदूषण और अवांछित शारीरिक प्रदूषण के अंतर्गत से होने वाली हानि से बचने में भी शामिल है। तभी तो दया, तभी तो कथन में कहा गया है कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण मूल्य हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक महत्व रखते हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा कीटाणु और वायरस के कारण न केवल गैस्ट्रो आंतों की बीमारियों से बचने में शामिल है, बल्कि रासायनिक प्रदूषण और अवांछित शारीरिक प्रदूषण के अंतर्ग्रहण से होने वाली हानि से बचने में भी शामिल है। तो ये पूरी धारणा अपने कथन से बिल्कुल स्पष्ट है, सही भी है। धारणा नंबर 2: खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की निगरानी और प्रवर्तक व्यावसायिक रूप से योग्य अधिकारियों की एक श्रृंखला के द्वारा दी जाना चाहिए। तो योग्य अधिकारियों की बात अपने कथन से स्पष्ट नहीं हो रही। योग्य अधिकारियों की बात अपने कथन में नहीं की गई है दया, योग्य अधिकारियों की बात अपने कथन से स्पष्ट नहीं है दया। तो धारणा नंबर 2 अपने अंतर्निहित नहीं है, धारणा नंबर 1 ही केवल अंतर्निहित है। प्रधानाध्यापिका ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा। अवधारणा नंबर 1: शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियाँ पढ़ें, तभी तो दया, वो चाहते हैं तभी तो दया। प्रधानाध्यापिका ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक ये चाहते हैं कि बच्चे कहानियाँ पढ़ें। तो धारणा नंबर 1 अपने स्पष्ट है, सही है। शिक्षक चाहता है कि बच्चे अपनी कहानियाँ स्वयं लिखें। अब दोस्तों, लिखने की बात अपने कथन में नहीं की गई है, सिर्फ सुनने की बात की गई, सुनाने का सत्र लागू किया जाए। तो दया, लिखने की बात अपने कथन में नहीं की गई है दया, तभी तो दया ये धारणा रॉन्ग हो जाएगी अपने। तो धारणा केवल एक अंतर्निहित है। कथन: वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है। अवधारणा नंबर 1: वह जंक फूड नहीं खाता। बिल्कुल सही बात है। तभी तो दया, तभी तो कहा गया है कि वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है। वह जंक फूड नहीं खाता, क्योंकि जंक फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो धारणा नंबर 1 स्पष्ट है, सही है। सप्ताहांत पर वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है, कि सप्ताहांत में वो 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। अब वो कितना अधिक चलता है, नहीं चलता है, ये बात अपने कथन से स्पष्ट नहीं है, कथन में नहीं की गई है, तो ये अपने अवधारणा रॉन्ग हो जाएगी। धारणा नंबर 1 ही केवल अंतर्निहित है कि वह जंक फूड नहीं खाता, क्योंकि वह स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है, जबकि जंक फूड भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। काजल ने अपने पति से कहा, चलो फिल्म देखने चलें। अवधारणा नंबर 1: काजल को फिल्म देखना पसंद है। तभी तो दया, तभी तो काजल ने कहा होगा चलो फिल्म देखने चलें, क्योंकि काजल को फिल्म देखना पसंद है, तभी तो कहा है। अगर पसंद नहीं होती तो क्यों कहती। तो ये पूरा धारणा सही है। वे सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है। अब वे लोग ये सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, ये बात अपने कथन से तो स्पष्ट हो नहीं रही है तो ये पूर्व धारणा अपने रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कथन में सिर्फ इतना कहा गया है कि काजल ने अपने पति से कहा कि चलो फिल्म देखने चलें, क्योंकि काजल को फिल्म देखना पसंद है। तो धारणा नंबर 1 ही केवल अंतर्निहित है। कथन: तैरना संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। धारणा नंबर फर्स्ट: अच्छे हार्मोन्स का स्राव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब हार्मोन का स्राव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है या नहीं, ये बात अपने कथन से स्पष्ट नहीं हो रही है, न कहीं कथन में ये बात की गई है दया, की गई है, तो ये धारणा अपने रॉन्ग हो जाएगी। पानी मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है, बिल्कुल। तभी तो कहा गया तैरना संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं मांसपेशियों को राहत पहुंचाता होगा। तभी तो दया अपने ये बात कथन में की गई है, तभी तो धारणा नंबर 2 अंतर्निहित है। समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं, हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित हैं। तभी तो दया, तभी तो
कथन में कहा गया है कि समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्ष में लिखा है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं, क्योंकि हमारे जो कार्य हैं हमारे विचारों पर आधारित हैं। तभी तो ये बात की गई है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं, दया शिकार हैं। धारणा नंबर 1 से ये समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। तो दया समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है या नहीं है, ये बात तो अपने कथन में कहीं नहीं की गई है। न कथन से अपने ये स्पष्ट हो रही है कि भाई समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। इससे कोई पता नहीं चला, तो ये धारणा अपने गलत हो जाएगी। धारणा नंबर 1 ही अंतर्निहित है। कथन, सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। धारणा नंबर फर्स्ट, लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में समर्थ है। अब लोग भुगतान करने में समर्थ है या नहीं है, ये बात तो अपने कथन से स्पष्ट नहीं हो रही, तो ये धारणा अपने गलत हो जाएगी। बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। तभी तो सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है, क्योंकि बहुत से लोग जो है विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये धारणा अपने 2 नंबर अंतर्निहित होगी, केवल धारणा 2 अंतर्निहित होगी। कथन, एक आदमी ने एक महिला से कहा मुझे हमेशा से खगोल विज्ञान और ज्योति विज्ञान के बीच अंतर को जानने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। कि भाई एक आदमी को खगोल विज्ञान और ज्योति विज्ञान के बीच के अंतर को जानने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। धारणा नंबर फर्स्ट, आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं है। बिल्कुल, आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं है दया। तभी तो हो सकता है आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं हो, तभी तो उसको खगोल विज्ञान और ज्योति विज्ञान के बीच में अंतर करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आदमी ज्योति विज्ञान से परिचित नहीं है, ये भी हो सकता है आदमी ज्योति विज्ञान से परिचित नहीं है। तो इसके अंदर धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है, क्योंकि दोनों में से किसी भी एक में वो हो सकता है जानकार नहीं हो, इसलिए उसे दोनों के बीच में अंतर करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि किसी एक में वह परिचित नहीं है। तो आदमी खगोल विज्ञान से परिचित नहीं है, तो ये भी सही है, हो सकता है आदमी ज्योति विज्ञान से भी परिचित नहीं है, ये भी हो सकता है। इस कारण उसको दोनों में बीच में अंतर करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो इसके अंदर धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। कथन, एक नौकरी के विज्ञापन में दर्शाया गया कि उम्मीदवार के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल और 2 व्हीलर होना अनिवार्य है। धारणा नंबर 1, इस नौकरी में बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। तभी तो दया कहा गया है कि 2 व्हीलर होना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है बहुत अधिक यात्रा करनी पड़े। तो ये धारणा अपने एकदम सही है। इस नौकरी के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषा अनिवार्य है। अब कौन सी भाषा अनिवार्य है या नहीं है, इसकी चर्चा अपने कथन के अंदर नहीं की गई है, कथन से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये धारणा दया अपने एकदम गलत हो जाएगी। तो धारणा नंबर 1 ही अंतर्निहित है दया, एक ही, क्योंकि इसे नौकरी में बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ेगी। तभी तो कथन में कहा गया है कि 2 व्हीलर होना अनिवार्य है। तो धारणा 1 ही अंतर्निहित है इसके अंदर। कथन, सारणी ने कल के शो के लिए आज फिल्म टिकट ऑनलाइन बुक की है। धारणा नंबर 1, फिल्म की टिकटों को अग्रिम तौर पर बुक किया जा सकता है। बिल्कुल, तभी तो सारणी ने कल के शो के लिए आज फिल्म टिकट ऑनलाइन बुक की है, क्योंकि फिल्म की टिकटों को अग्रिम तौर पर बुक किया जा सकता है। तो ये धारणा अपने एकदम स्पष्ट है, फिल्म की टिकटों को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। तभी तो उसने एक दिन पहले ही टिकट को ऑनलाइन बुक करा लिया, क्योंकि ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, तभी तो उसने पहले ही बुक कर लिया। तो फिल्म की टिकटों को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। कथन, अनु आज 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए 10 बजे निकलती है। 3 बजे होने वाली मीटिंग के लिए वे 10 बजे निकलती है। अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी। अब 11 बजे पहुंचेगी, इस बात की स्पष्टता अपने कथन से नहीं हो रही है कि भाई 11 बजे ही पहुंचेगी, ये स्पष्ट तो नहीं हो रहा, तो ये पूरी धारणा अपने रॉन्ग हो जाएगी। अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। तभी तो दया अनु जो है 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए 10 बजे निकल रही है, क्योंकि वो 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। 3 बजे तो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो 3 बजे से अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। तो ये धारणा अपने एकदम स्पष्ट है। धारणा नंबर 2 इसके अंदर अंतर्निहित है।